पर्वाधिराज दशरक्षण महापर्व के उत्तम अकिंचन धर्म के जय पार्श्वनाथ भगवान के। रूप सुंदरी, अरे यो रूप सुंदरी, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। ओ रूप सुंदरी, रूप सुंदरी। अरे मित्र कमर, यह क्या कह रहे हो? ऐसा नीच महाअधम विचार करते आपको लज्जा नहीं आती क्या? अरे छोटे भाई की स्त्री तो पुत्री समान होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस कार्य में तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता। मैं आपका इसमें सहभागी नहीं हूँ। नहीं मित्र, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो मित्र। मैं रूप सुंदरी के बिना नहीं रह सकता। उसके वियोग में नहीं मेरे प्राणों का अंत न हो जाए। मेरी पीड़ा को समझो मित्र, कुछ करो मित्र, कुछ करो। रूप सुंदरी। अरे मित्र नहीं, यह योग्य नहीं है, पाप है। अरे महापाप है। ऐसा घोर पाप करने का विचार आना अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये पाप में कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस रूप सुंदरी चाहिए है। रूप सुंदरी, रूप सुंदरी, रूप सुंदरी। काम क्रोध के मिथ्यात्व के वश होकर कमर पाखंड को प्राप्त हो जाता है और यज्ञ करने लगता है। तभी हम देखते हैं क्या होता है। ओम ह्रीं ओम भट स्वाहा। ओम भट 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 स्वाहा। ओम ओम ह्रीं ओम स्वाहा। अरे भैया, ओ भैया,
मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। ऐसा मिथ्यावश मुझे अच्छा नहीं लगता। घर चलो भैया, घर चलो। अरे हट, जा यहाँ से। तेरे जैसा दोस्त मेरा हो ही नहीं सकता। तेरे कारण मुझे मंत्री पद नहीं मिला, तेरे कारण राज्य में मेरा अपमान हुआ, और अब तू यहाँ भी मेरा अपमान करने चला आया। जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ओम बूम स्वाहा। तू जाता है कि नहीं? जाएगा या नहीं जाएगा यहाँ से? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये आपने क्या किया? आप मुझे समझ नहीं पाए, फिर भी मैं आपको क्षमा करता हूँ। इस प्रकार कमठ मरुभूति पर वार कर देते हैं और मरुभूति का देहांत हो जाता है। अब हम चलते हैं द्वितीय भाग में, हाथी और सर्प। मुक्ति पथे अनुगामी गुरुवर सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव में तेरा मन कर दे सराहनीय। हे बुद्धिमान गजराज, तुझे पागलपन शोभा नहीं देता। पूर्व में मैं तुम्हारा राजा अरविंद हूँ और तुम मेरे मंत्री मरुभूति। तुम्हें मरण समय आर्तनाद हो जाने के कारण ये हाथी की पर्याय प्राप्त हुई है। अब तू चेत और अपनी आत्मा को पहचान। हे जीव, तेरा आत्मा अनंत गुणमय रत्नों का भंडार है और यह हाथी का विशाल स्वरूप तो दुर्गंध है। यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तू तो ज्ञान स्वरूपी है। तुम्हारे ज्ञान स्वरूप में पाप तो नहीं, किंतु पुण्य का शुभ राग भी नहीं है। तुम तो वीतरागी आनंदमय हो। ऐसा अपने स्वरूप को अनुभव में लो। धिक्कार है, मेरे इस पशु चरण को धिक्कार है, परंतु अब शोक करने से क्या लाभ। अब तो ऐसा उपाय करूंगा कि आत्म कल्याण हो। हे मुनिराज, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। मुनिराज का संबोधन सुनकर हाथी को सम्यक ज्ञान हो गया और वह आनंद पूर्वक रहने लगा। एक बार प्यास लगने पर हाथी का जीव स्वच्छ जल की तलाश करने गया। तब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे अब प्यास सहन नहीं हो रही, स्वच्छ जल के तलाश करनी होगी। यहाँ पानी ठहरा है, थोड़ा अंदर जाकर बहता जल पीना चाहिए। इससे जीवों की हिंसा कम होगी। ओह, मेरे पैर फंस गए। यह क्या? यह तो दलदल लगता है। अरे, मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है।
देह का छूटना निश्चित ही है। अब तो आत्मा ही सच्ची शरण है। अतः मैं जीवन पर्यंत आहार जल का त्याग करता हूँ। यह तो मेरा बेड़ी है, मैं इसे कस लूंगा। अपनी चरित्र नायक पार्श्वनाथ का जीव पहले मरुभूमि था, फिर हाथी हुआ और अब आत्मज्ञान प्राप्त करके वह समाधि मरण पूर्वक देह त्याग करता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले भाग में शशिप्रभ देव और नारदी की बता। शशिप्रभ देव। अरे मैं कहाँ आ गया? पूर्व गांव में हाथी की परिवार में मैंने जो धर्माराधना सहित व्रत किए थे उसके फलस्वरूप मैं 12वें स्वर्ग में भेज हुआ हूँ। पूर्व गांव में आत्म ज्ञान प्राप्त कराने वाले मुनिराज को मेरा कोटि कोटि वंदन। अब मैं चैतन्य ज्ञान कल तक तो ही बोलूंगा। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो मुझे। अब हम चलते हैं अपने चौथे भाव की तरफ, जहाँ पार्श्वनाथ का जीव अग्निवेद मुनिराज हुए और कमल का जीव अजगर हुआ। वे मुनिवर मेरा यह आत्मा सर्व प्रभावों से भिन्न है। मैं एकाकी ज्ञान और सुख से परिपूर्ण हूँ। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं सदा ध्यायते स्वभाविया। यह वही मुनि है, मधुभूति का जीव। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे तो पूरा निकल जाऊंगा। शांत रस में लीन मुनिराज को अजगर निकल गया, पर मुनिराज ने आत्मसाधना पूर्वक समाधि वरण किया और 16वें स्वर्ग में देव हुए। अब हम चलते हैं हमारे अगले भाग में 16वें स्वर्ग और कमल का जीव 6वें नरक में नारदी। ओ, ये क्या लगता है? योग गति में आ गया हूं मैं। मेरी साधना अधूरी रह गई है। मुझे फिर से आत्मचिंतन करना होगा, आत्म कल्याण करना होगा, तभी
वज्रवती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह वज्रनाभि चक्रवर्ती कोई और नहीं पार्श्वनाथ का जीव ही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अश्वपुर में, जहाँ राजा राज्य करते हैं। जय हो महाराज की जय हो। महाराज आपके राज्य में 6 वक्त मुनिराज पधारे हैं। अहो, यह समाचार सुनाकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। धन्य है रत्नत्रधारी मुनिराज, जिनके चरणों में चक्रवर्ती की सारी संपदा और 14 रत्न जी तुच्छ हैं। चलिए हम उनके दर्शन देखो चलते हैं। जब मुनिवर आते हैं सौभाग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं सौभाग्य जगाते हैं, परद्रव्यों से परिभावों से हमको वो पुण्य बताते हैं, परद्रव्यों से हमको वो पुण्य बताते हैं। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। हे भगवतीयों, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तुम इस संसार से छूटना चाहते हो तो चारित्र दशा अंगीकार करो। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। अतः हे राजन, आत्मा की साधना में तत्पर हो। अब तुम्हारे 3 भव शेष हैं। पश्चात तुम तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। हे मुनिराज, मैं रत्नत्रय रूपी नौका में सवार होकर मोक्ष की राह पर चलना चाहता हूँ। हे मुनिवर, मैं भी तीर्थंकरों के पथ पर चलना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे भी दीक्षा अंगीकार करो। हे भव्य, तुम्हारी भावना उत्तम है। चक्रेश्वर आतंक में छोड़ दिया संसार, कि तुमने छोड़ा सब संसार। रत्नात्रय को धारण करके पहुँचे मुक्ति द्वार, कि तुमने छोड़ा सब संसार। वज्रनाभि मुनिराज ध्यान में लीन हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। निकाला 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 ये कौन दूसरे मेरे चक्कर में? लगता है कोई माया भी है। इसको तो मेरे प्राण से कोई नहीं बचा सकता। भीम मुनिराज पर वार चला देता है, परंतु स्वयं में लीन मुनिराज ने समतापूर्वक देह का त्याग किया। चलिए अब हम चलते हैं अगले भव में, जहाँ पार्श्वनाथ का जी अहमित्र देव हुआ और कमठ 7वें नरक में नारकी हुआ। अब हम चलते हैं 7वें भव में, अहमित्र देव और 7वें नरक के नारकी। मैं तो पहले स्वर्ग में अहमित्र देव हो गया। अहो अपनी दशा धन, वह चारित्र लक्ष्य तो मोक्ष पर लेने वाला है, पर मेरी विद्रा दशा भी पूर्ण नहीं हुई। किंचित राग शेष रह गया हुआ, जिससे स्वर्ग लोक में अवतार हुआ, जिससे स्वर्ग लोक में अवतार हुआ। अब तो जैन धर्म की उपासना और आत्मा की शरण करना ही मेरा कर्तव्य है। अब जैन धर्म की उपासना और आत्मा की शरण करना ही मेरा कर्तव्य है।
ये मैं कहाँ गया? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं किसकी शरण लूं? यहाँ तो चारों ओर ही दुखों का समुद्र है। मैं कहाँ जाऊं? यहाँ की दुर्गंध सहन नहीं होती और यहाँ की दर्द शरीर को गला देती है। अब हम चलते हैं अपने अगले गांव की तरफ, जहां पार्श्वनाथ का जी राजकुमार आनंद कुमार हुए और कमट का जी सिंह की पर्याय में गया। अहेमिंद्र स्वर्ग से निकलकर पार्श्वनाथ का जी अयोध्या में आनंद कुमार हुए और कमट का जी क्रूर सिंह हुआ। अब हम चलते हैं अयोध्या की तरफ। अरे यह क्या? ये सफेद बाल तो मृत्यु का सूचक है। अरे रे 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 रे, मैंने राज्य कार्य में कितना समय बर्बाद कर दिया। एक सफेद बाल मुझे सूचना दे रहा है ये जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु निकट है, मुझे इसको छोड़ना चाहिए। जीवन की इस लीला को समाप्ति हो इससे पहले परम दिगंबर मुनि दशा को धारण करना चाहिए। मुझे आनंद रूप शुद्धोपयोग का अनुसरण करना चाहिए। मैं आज ही तत्क्षण ही मुनि दीक्षा धारण करने के लिए जाऊंगा। मैं मुनि व्रत धारण करूंगा और अपनी आत्मा में चारित्र का उद्घाटन करूंगा। छोड़ संयम की साधना में चले पड़े आनंद कुमार। मुनिराज आनंद कुमार एक बार मन में ध्यान मग्न थे। इतने में चलिए देखते हैं कौन आया। आज तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट आहार मिलेगा। धीरे से जाके इनको दबोच लेता हूँ। समता के सागर मुनिवर हमारे, संसार सागर से अगणित हमारे। आचार्य उपजाय साधु दिगंबर, सबको है वंदन करते हमारे। अब हम चलते हैं अगले भाग में, जहाँ पार्श्वनाथ का जी आनंद स्वर्ग में देव हुआ और कमट का जी नरक दशा को प्राप्त हुआ। नौवां भाग आनंद स्वर्ग में देव। अरे ये क्या? मैं फिर से मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर पाया और फंस गया। यह अनेक कल्प वृक्षों एवं चिंतामणि रत्नों से सुशोभित है, पर कल्प वृक्ष के निकट तो फल की याचना करनी पड़ती है, तो ही वे इच्छुक वस्तु प्रदान करते हैं। परंतु अपने स्वभाव की आराधना तो ऐसा कल्प वृक्ष है जो बिना इच्छा के ही उत्तम वस्तु प्रदान करता है। इसलिए परमात्म तत्व ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार चारित्र दशा की भावना पूर्वक सम्यक की आराधना सहित वे असंख्य वर्ष तक स्वर्ग लोक में। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम भाग 10वें भाग के तरफ। अयोध्या के थोड़ी कोस दूरी पर काशी देश में गंगा नदी में 23वें तीर्थंकर पार्श्व प्रभु का जन्म हो चुका है। चलिए अब हम
सावधान! महाराजा अश्वसेन अपनी रानी वामा देवी व राजकुमार के साथ पधार रहे हैं। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! राजकुमार की जय हो! जन्मोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से अष्टकुमारियां आती हैं। तो मैं अष्टकुमारियों को बुलाना चाहती हूँ कि वे आए। तीर्थंकर को जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी समय दृष्टि थी। युवा राजकुमार को देखकर एक बार माता पिता ने उनसे विवाह का अनुरोध किया। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं युवा राजकुमार अपने माता पिता से क्या संवाद करते हैं। पुत्र पार्थ, अब तुम युवा हो गए, ये किसी सुंदर गुणवान
राजकन्या से नहीं पिताजी, मुझे विवाह करने में रुचि नहीं है। हे कुमार, मैं जानती हूँ तुम्हारा अवतार वैराग्य हेतु हुआ है। तुम इस भव में आने वाले 23वें तीर्थंकर हो। पूर्व भव में ऋष्वादिक आदि 24 तीर्थंकरों ने भी तो विवाह किया था, फिर तुम्हें क्या आपत्ति है? हे माता, ऋषभदेव की बात कुछ और थी। मैं उनसे हर विषयों में बराबर नहीं हूँ। उनकी आयु तो बहुत लंबी थी, मेरी आयु मात्र 100 वर्ष की है। मुझे तो इस अल्प काल में संयम धारण करके आत्मसाधना पूर्ण करनी है। इसीलिए मुझे ये सांसारिक बंधनों में बंधना उचित नहीं लगता। कल से मैं नहीं लेके आऊंगा, आप घर पे रहोगे, ठीक है? एक बार वन विहार करने अपने मंत्री शुभों के साथ निकले और विहार करते करते उन्होंने देखा कि उनके नाना मंत्री पास पंचांगी तप करते। तभी एक घटना घटी। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। रुको बाबा, इस अग्नि में मत डालो, इसमें नाग नागिन का जोड़ा है। मैं महान तापस प्रतिपाल इस राजकुमार का नाना हूँ, फिर भी यह मुझे नमस्कार तक नहीं करता। इसे अपने राज्य का जितना अभिमान है, कैसे अभिमेटी की तरह मुझे सब लोग आए। ओम भगवान स्वाहा। हे तापस बाबा, ये तप तो 6 कायों के जीवों का हिंसा करता है। ये तप हिंसा से भरपूर है और इस लकड़ी में एक नागिन नागिन का जोड़ा है। अरे चुप करो। ओम भट स्वाहा। मेरा यज्ञ भंग मत करो। तुम क्या सर्वज्ञ हो जो इसमें बैठे नाग नागिन का जोड़ा देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, मेरे यज्ञ में विघ्न मत डालो, उपदेश मत दो यहाँ पर। अरे बाबा, तुम इन्हें नहीं जानते हो। ये तो होने वाले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हैं। ये सब जानते हैं। बोले पार्श्व कुमार की हे बाबा, इस लकड़ी को पृथक पृथक ना करो, इसमें नाग नागिन का जोड़ा है। अरे तू तो बड़ा ही उद्दंडी वाला है। अब तो मैं यह काष्ठ जरूर ही काटूंगा। अगर इसमें नाग नागिन का जोड़ा निकलेगा तो तू मेरा शिष्य बन जाना, नहीं निकलेगा तो तू मेरा शिष्य बन जाना, और अगर निकलेगा तो मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा। रुको बाबा, इसे कुल्हाड़ी से मत चीरो। अरे ये तो सच बोल रहे थे। यहाँ तो सच में सांप का जोड़ा है। हट। ओम बोल। अरे यह तो सच कह रहा था। यहाँ तो सच में सर्प का जोड़ा है। अरे जीवों का अज्ञान तो देखो। जिस तप में, जिस धर्म में इतना हिंसा हो, वो धर्म हो सकता है क्या? धर्म तो अहिंसा का होता है ना। ठीक है, ठीक है, यह उपदेश कहीं और जाकर देना। तुझे क्या पता, मैं 700 तापसों का गुरु हूँ, महागुरु हूँ मैं, महागुरु, महागुरु, महागुरु। हे सरताज, इस तापसी की भूल से आप तुम्हें पीड़ा हुई, परंतु तुम इस तापसी बाबा के प्रति क्षमा भाव धारण करना, इससे तुम्हारा उपकार होगा।
पांच कुमार कि जिन्होंने क्रोध कषाय की नहीं क्षमा की राह दिखाई। बोलिए क्षमा मूर्ति पांच कुंवर की। चलिए अब हम चलते हैं पांच कुंवर के महल में। अब हम देखते हैं कि आगे क्या घटना घटती है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, अयोध्या नगरी के राजा जयसेन ने आपके जन्म दिवस पर उत्तम रत्न एवं हाथी भेंट स्वरूप भेजे हैं। कृपया इसे स्वीकार करें महाराज। महाराजा जयसेन की भेंट स्वीकार है। राजदूत अयोध्या नगरी के बारे में बहुत सुना है, कृपया उसका परिचय दे दें। महाराज, हमारी अयोध्या नगरी तो तीर्थंकरों की खान है। इसके वैभव के बारे में क्या कहना। कई वर्ष पूर्व ऋषभ देव इसी नगरी में अवतरित हुए थे। उस समय इंद्रों ने इसकी रचना करी थी। ऐसी वैभव वाली है हमारी अयोध्या नगरी महाराज। अरे इन भाव पदार्थों में तो तृप्ति कभी भी नहीं होती। अरे धन्य हो जनेश्वर विश्वादी तीर्थंकर जिसने मोक्ष प्राप्त किया, जिन्होंने जिस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया है, मैं भी उसी मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करूंगा और जिस दीक्षा धारण करके अपनी आत्म साधना पूर्ण करूंगा। मेरे ग्रंथों अपना पुराना परिचय कमेंट कर जी। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या घटना घटती है और इस कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह कौन है? अवश्य इसी ने मेरे विमान को रोका होगा। अरे मायावी, तूने अपने मंत्र बल से मेरे विमान को क्यों रोका है? शीघ्र ही विमान छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। कर्मों से लड़ते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे मखमल पर सोने वाले, भूमि पर चलते देखे ऐसे श्रीपाद स्वामी, कर्मों से मोक्ष गामी। कर्मों ने नाही छोड़ा, कर्मों ने नाही छोड़ा, पत्थर तक गिरते देखे के प्रेमी हमने, कर्मों से लड़ते देखे। अरे धन्य वीतरागी संत आत्मसाधना में लीन है और ये नदी उपसर्ग कर रहा है। स्वामी, ये तो वही है जिन्होंने हमें चलते समय क्षमा का उपदेश दिया था। हमें इनकी रक्षा करना चाहिए। हे देवी, ये तो तीन लोग के नाच हैं, इन्हें किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, भक्ति पूर्वक इनकी साधना में
ध्यान दिए नित्य ज्योति प्रकाशित हुई और सारा जगत आनंद आनंद में छा हे पाश प्रभु, क्रोध वश होकर मैंने 10 भवन आपके ऊपर उत्सर्जित किए हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार पार्श्वनाथ तीर्थंकर ने 70 वर्ष तक देशांतर में विहार किया और अंत में श्रावण शुक्ला सप्तमी अर्थात मुकुट सप्तमी के दिन समेत शिखर जी से मोक्ष पर भारत में